तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। सीजीटी 2026 के लिए हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। ये शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भी काम में आएगा और ये बार-बार आने वाली हिंदी के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं ये सेशन। पहला प्रश्न क्या है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं, जबकि मूल स्वरों की संख्या है 11। तो 33 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। वर्णों के व्यवस्थित स्वरूप को ही वर्णमाला बोला जाता है। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो क वर्ण का उच्चारण स्थान होता है कंठ, इसलिए सी हमारा सही आंसर होगा। क ख ग घ ये कंठ है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो इया स्वर नहीं है। यह एक क्या है? अनुनासिक व्यंजक है। अनुनासिक व्यंजक व्यंजन अ, उ और ए स्वर हैं, जिसमें अ और छोटा उ क्या है? ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर। जबकि ए क्या है? एक संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद भाववाचक संज्ञा, चौथा होता है समूहवाचक संख्या और द्रव्यमानवाचक संख्या। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है? हिमालय किसी एक विशेष पर्वत को बता रहा है, इसलिए यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। बी हमारा सही आंसर होगा। मान लो पहाड़ लिखा रहता तो पहाड़ जातिवाचक संज्ञा हो जाता। खुशी क्या है? एक भाववाचक संख्या है। सोना, चांदी, पानी ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। वह शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो वह शब्द जो है सर्वनाम है, क्योंकि यह संज्ञा के स्थान में इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे राम जाता है, तो यहाँ राम हो गया संज्ञा, लेकिन राम की जगह में जब मैं वह लिख दूंगा कि वह जाता है, तो वह क्या है? राम की जगह में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यह क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। 6 भेद। 5 भेद अभी हम लोग पढ़े हैं संज्ञा का 5 भेद होता है। सुंदर शब्द क्या है? तो सुंदर क्या है? यह एक विशेषण है, क्योंकि यह विशेषता बता रहा है सुंदर, इसलिए क्या होगा? ये विशेषण होगा। मोहन अभी आया है वाक्य में क्रिया किस काल की है? तो यह आसन्न भूतकाल का वाक्य है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इसमें क्रिया जो है अभी अभी घटित होने को बता रहा है, इसलिए यह आसन्न भूतकाल है। अगर बोला जाता कि मोहन आ गया था, तो वो होता पूर्ण भूतकाल। और अगर बोला जाता कि मोहन आया होगा, तो उसको बोलते संदिग्ध भूतकाल। मुहावरा क्या है? तो मुहावरा क्या होता है? वाक्य का अंश होता है, तो इसको बोलेंगे वाक्यांश। सी विल बी राइट आंसर। खाना शब्द कौन सी क्रिया है? तो खाना एक सकर्मक शब्द है, क्योंकि खाना का जो प्रभाव है वो कर्ता पे न पड़ के कर्म पर पड़ता है। जैसे मान लो राम खाना खाता है, ठीक है। सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए हम क्या प्रश्न पूछेंगे? तो राम क्या खाता है? तो खाना, ठीक है। तो खाना में ही पड़ रहा है, तो सकर्मक क्रिया है, क्योंकि खाना का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर नहीं। काल टेंस, काल के कितने भेद हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है पीयूष। अमृत को पीयूष, सुधा, अमी, सोम ये सब क्या है? अमृत के पर्यायवाची शब्द है। विष, अमृत का उल्टा को विष बोला जाता है, जबकि अंबु और जल पानी के पर्यायवाची शब्द है। अंधकार का विलोम शब्द चुनिए। तो यहाँ अंधकार का विलोम शब्द होगा प्रकाश। हालांकि उजाला भी विलोम शब्द है, लेकिन यहाँ अंधकार के लिए सटीक विलोम शब्द है प्रकाश, इसलिए बी के साथ हम लोग जाएंगे। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का अर्थ है। तो घड़ी में तोला और घड़ी का में मासा का क्या अर्थ होता है?
जरा सी बात पर खुश और नाराज होना, इसलिए डी हमारा सही आंसर होगा। इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन है या। अंतस्थ व्यंजन की संख्या है 4। क्या क्या होता है? य, र, ल और व। ये चारों ही अंतस्थ व्यंजन है, तो यह एक अंतस्थ व्यंजन है। स उष्ण व्यंजन के अंतर्गत आता है। अट्टालिका का तद्भव रूप है। अट्टालिका एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है अटारी। सी विल बी राइट आंसर। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर एक तीसरा व्यक्ति मतलब भगवान श्री गणेश जी को बता रहे हैं, इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, बहुब्रीहि समास। अभ्युदय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अभ्युदय, अभी धन उदय, तो अभ्युदय में अभी उपसर्ग लगा है, इसलिए बी विल बी राइट आंसर। और इसमें यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि। अपनाना शब्द क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो अपनाना एक नाम धातु क्रिया है। बी हमारा सही आंसर होगा, नाम धातु क्रिया। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है। तो मौन पठन का मुख्य उद्देश्य होता है गहन अर्थ ग्रहण करना, इसलिए बी हमारा सही आंसर होगा। प्रत्येक शब्द में कौन सा संधि है? तो प्रत्येक में यण स्वर संधि होता है। प्रति धन एक, प्रत्येक यण स्वर संधि। ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। जहां ए का मात्रा आता है, जैसे महेश, ए का मात्रा आया, वहां गुण स्वर संधि होता है। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत में अति धन अंत, तो अत्यंत में अति उपसर्ग है। सी विल बी राइट आंसर। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखावट में आवय प्रत्यय है। लिखावट जो है लेख धातु से बना है। घोड़ा का तत्सम रूप है। तो घोड़ा का तत्सम रूप होगा घोटक। बी जो है सही आंसर होगा। जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है मितभाषी, या कभी कभी अल्पभाषी भी लिखा होता है, मितभाषी या अल्पभाषी। बी जो है सही आंसर होगा। वाचाल जो बहुत ज्यादा बोलता है, ज्यादा बोलने वाला, उसको वाचाल बोला जाता है। मृदुभाषी, मीठा बोलने वाले को मृदुभाषी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, मितभाषी। आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंखें दिखाने का अर्थ होता है डराना धमकाना। बी हमारा सही आंसर होगा। लोकोक्ति मुहावरे से 3 क्वेश्चन आता है सीजी व्यापम में। हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। आशीर्वाद, ये गलत है। आशीर्वाद बी हमारा सही आंसर होगा। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के भेद होते हैं 8 प्रकार के कारक होते हैं, इसलिए सी हमारा सही आंसर होगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर उपयोग आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। वो 6 प्रकार के होते हैं, जबकि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। राम ने रावण को मारा में राम ने कौन सा कारक है? तो राम ने कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। कर्ता के साथ ने लगा रहता है, इसलिए बी हमारा सही आंसर होगा। जबकि रावण के साथ को लगा है, यह कर्म कारक है। रावण यहाँ कर्म कारक है। और यदि बाण लिखा रहता तो बाण करण कारक होता। जिस साधन से हम मारते हैं या जिस साधन का इस्तेमाल करते हैं किसी काम को करने के लिए, उसको करण कारक बोला जाता है। से द्वारा का इस्तेमाल होता है वहां पर। हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है? तो हिंदी जो है संस्कृत से बनी है, इसलिए संस्कृत आदि जननी है हिंदी का। गबन और गोदान के लेखक कौन है? तो ये है मुंशी प्रेमचंद। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर सन 1949।
को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था? भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? तो 14 सितंबर 1949 को, और इसकी लिपि होती है देवनागरी। देवनागरी लिपि में ये लिखे जाते हैं। एक और भाषा है पंजाबी। पंजाबी की जो लिपि है उसको बोला जाता है गुरुमुखी। उसको भी प्रश्न पूछता है। हिंदी को किस परिवार की भाषा माना जाता है? तो यह भारोपी परिवार का भाषा है, इसलिए ये हमारा सही आंसर होगा, भारोपी। निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? तो पंजाबी की लिपि देवनागरी नहीं है बल्कि गुरुमुखी है, गुरुमुखी। तो बी हमारा राइट आंसर होगा। जबकि मराठी और हिंदी और संस्कृत को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में। लिपि का अर्थ है, तो लिपि का अर्थ होता है ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप। तो डी हमारा सही आंसर होगा। ये पेपर में भी आया हुआ है। भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है। तो भाषा तत्वों का प्रवाह समान किस में होता है? सुनना और पढ़ना में। जैसे हम पढ़ते हैं तो तुरंत हम उसको सुनते भी हैं, तो दोनों में प्रवाह समान होता है, सुनना और पढ़ना। इसलिए डी विल बी राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ है। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या है। तो ये होती है उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 52, जिसमें 33 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है, तो कुल संख्या होती है 11। हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या है 33, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। कभी कभी 35 भी लिखा रहता है, लेकिन 33 ज्यादा सटीक आंसर है। एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनियों की इकाई को जिसका उच्चारण एक झटके में होता है क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है अक्षर। सी हमारा सही आंसर होगा। झटके अक्षर का उच्चारण हम एक बार में ही कर लेते हैं। शब्दों के अक्षरों का हेर फेर कहलाता है। तो शब्दों के अक्षरों के हेर फेर को वर्ण विपर्यय कहते हैं, वर्ण विपर्यय। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है शब्द। सी विल बी राइट आंसर। नैसर्गिक का विलोम होगा। तो नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। नैसर्गिक मतलब है प्राकृतिक, तो उसका होता है कृत्रिम। उच्चिष्ठ का संधि विच्छेद होगा। तो उच्चिष्ठ का संधि विच्छेद होता है ऊर्ध्वधन शिष्ट। तो सी हमारा सही आंसर होगा, ऊर्ध्वधन शिष्ट। अनुधन संगी की संधि होगी। तो अनुधन संगी को जब मिलाते हैं तो अनुसंगी बनता है। बी विल बी राइट आंसर। वाक धन ईश की संधि क्या होगी? तो वाक धन ईश की संधि होती है वागिस, वागिस, वागिस। बी जो है सही आंसर होगा। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। तो उच्चारण को लिखा जाता है उत धन चारण। इसमें व्यंजन संधि है, तो उत धन चारण। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। सतसई में कौन सा समास है? सतसई में पहला जो शब्द है सत, ये संख्यावाची है, इसलिए यहाँ द्विगु समास होगा। सतसई में द्विगु समास होता है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। कुछ लोग इसको बहुब्रीही समझ सकते हैं, लेकिन ये द्विगु समास है। वर्तनी है। तो वर्तनी क्या है? उच्चारण का एक तरीका को ही वर्तनी बोला जाता है, इसलिए डी हमारा सही आंसर होगा। अन्वेषण का शुद्ध रूप क्या है? अन्वेषण, अनोवेषण, अनोषण, इनमें से कोई नहीं। तो डी होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अन्वेषण को लिखा जाता है अ आधा न वे श और अ। तो अन्वेषण को ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई जो है आंसर हो जाएगा। सूर्य का पर्याय नहीं होता है, कौन नहीं है? तो सूर्य को आदित्य बोला जाता है, दिवाकर भी बोला जाता है, अंशुमाली भी बोला जाता है, लेकिन जो सुधांशु शब्द है वो चंद्रमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बी जो है सही आंसर होगा सुधांशु। ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से पवन पर्यायवाची शब्द है।
तो पवन का पर्यायवाची शब्द होता है अनिल। ठीक है, इसलिए बी जो है सही आंसर होगा। अनल पर्यायवाची है आग का। नलिन को बोला जाता है कमल। और सलिल, सलिल मतलब होता है पानी या जल, इसलिए बी हमारा सही आंसर होगा अनिल मतलब पवन। केतु का पर्यायवाची शब्द है। केतु का पर्यायवाची शब्द होता है झंडा, इसलिए डी विल बी राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द भानु का पर्याय नहीं है? भानु मतलब होता है सूर्य, और सूर्य का पर्याय होता है अर्क, मार्तंड और दिनेश। उडुपति बोला जाता है चंद्रमा को। चंद्रमा को अभी पढ़े हैं हम लोग, सुधांशु भी बोला जाता है, सुधांशु। तो उडुपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु कितने प्रकार की होती है? तो धातु दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक होता है मूल धातु और दूसरा होता है यौगिक। जैसे खा, पी, ये सब मूल धातु है, जबकि खाना, खिलाना ये यौगिक है। क्रिया का मूल रूप कहलाता है, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तो ये थे हिंदी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में कई बार आया हुआ है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।